हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में और दक्षिण विधानसभा सीट पर हम यहाँ पर आए हैं जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 5 बार लगातार ऐसे केशरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी के विधायक यहाँ से रहे हैं। उसके बाद से एक बार सपा और एक बार बसपा की सीट यहाँ पर रही है। लेकिन 2017 में दोबारा से नंद गोपाल नंदी जो कि बसपा में हुआ करते थे, बीजेपी के दामन थामा और जीत कर आए। बाकायदा उनको मंत्री पद बनाया गया है। उनकी पत्नी भी यहाँ से मेयर रह रही हैं और ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में विकास कार्य हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इस पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक से ही बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए कि नहीं है, योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट रही है बीजेपी का गढ़ इसको माना जाता है। क्या इस बार भी बीजेपी जीतेगी या कोई साइकिल दौड़ेगी यहाँ पर या हाथी यहाँ पर हुंकार भरेगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रयागराज में जगह जगह चाय की टपरी आपको मिल जाएगी। ऐसे में इन चाय की टपरियों पे चुनावी चर्चा भी बहुत होती है। हम ऐसी एक चुनावी टपरी पे आए हैं यहाँ पर जहाँ चाय पी जा रही है और इनसे बात भी करते हैं। भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ बदला है इधर? हमें तो नहीं लगता बदला हुआ। अच्छा, तो क्या मतलब कुछ कामकाज नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुए हैं? क्या विकास हुआ? विकास से और नीचे हट गया मामला। हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करते हैं गिलास वर्क का। अब गिलास का काम हम लोग के पास आधा धुन रहा करता था। विकास दर इतना बड़ा है कि घट के इतना डाउन हो गया कि हम कामकाज नहीं रह गया है। काम तो देखिए कोरोना काल के चलते थोड़ी सी परेशानी शायद। अरे कोरोना तो और डुबा दिया है। उसके बाद काम दाम तो एकदम डुबा दिया। महंगाई जो है आपकी, ये मेन मुद्दा है ना। वैसे आप बताइए, तिलकधारी हैं आप, और ये बताइए कि क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, पहले 5 बार केशरीनाथ त्रिपाठी रहे यहाँ से, अब नंदी भी बीजेपी से ही हैं, मंत्री भी थे, तो कुछ बदला इस क्षेत्र में? कोई कुछ नहीं बदला, कोई विकास नहीं हुआ। सफाई गंदगी के नाम पे आप देख लीजिए क्या गंदगी। जबकि उनकी पत्नी मेयर है यहाँ की। उन्होंने भी कुछ काम नहीं सिवाय कमीशन खाने के अलावा कुछ नहीं। देखिए ये जनता है, इनका कहना है कि उनकी पत्नी मेयर है यहाँ की, लेकिन कामकाज नहीं हुआ। तो क्या आपको क्यों लगा कामकाज नहीं करते हैं? जब सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, ना उनको ध्यान दिया जाता है, ना उनकी तनख्वाह पर ध्यान दिया जाता है, तो कहाँ से होगी सफाई कायदे? देखिए हम चाय वाले भैया से बात करते हैं क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा जानकारी है, तो क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, चाय की चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा होती है। भैया ये बताइए कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, क्या वाकई में आपको लगता है कि हाँ इधर कामकाज कुछ पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है? वैसे जैसे चल रहा है वैसे ठीक है भैया, लेकिन जो मुद्दा ठीक नहीं है इनका। क्या जैसे बेरोजगारी जो है इतनी बढ़ा दिए हैं और झूठ इतना इन लोग जो है शो कर दिए हैं कि इसके अलावा कुछ है नहीं। पेपर देख लीजिए। चाय की दुकान पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग जो चर्चा करते हैं लोगों का बदलाव चाहते हैं, लोगों ने बदलाव चाहते हैं। तो इस सीट पे ही बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? नहीं, इस सीट पे नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। इस सीट पे क्या रहेगा? सीट तो ठीक ठाक है, बीजेपी निकाल लेगी, ये निकाल लेगी, क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। गढ़ माना जाता है भाई। लेकिन जनता तो बता रहे परेशान है, उनके कामकाज नहीं हुए। नहीं, इतना तो जो है मंत्री जी किए हैं, अभिलाषा जी भी किए हैं, इतना तो इनकी बढ़ावा है। इनके लिए तो यहाँ जो है जगह ठीक ठाक है, ये जीत लेंगे। इनके साथ काम हुआ है इनके हिसाब से। चाय वाले भैया बता रहे हैं कि बीजेपी का मजबूत गढ़ माना था। भैया आप बताइए, चाय पी रहे हैं, सरकार का कामकाज पिछले साल की बात करूं 5 साल की, तो कुछ लगा कि हाँ सरकार ने हाँ कुछ किया? बहुत अच्छा हो रहा है, मगर यही है कि जो है गरीबों लोग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये आम पब्लिक है, गरीबों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम तमाम लोगों से इधर चर्चा कर रहे हैं और लगातार चर्चा काम हर जगह अच्छा हो रहा है। हाँ, हमारी गली जो उखड़ी थी सब बन गई है, नाली भी बन गई है, अब बन रही है। काम हो रहा है। चलिए देखिए काम हो भी रहा है। हम कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे, लगातार चर्चा कर रहे हैं, आगे चलेंगे उधर हम। योगी सरकार लगातार दावा करती है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी कर दी है। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं प्रयागराज दक्षिण की। ये बताइए कि सरकार बहुत दावे करती है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने बहुत काम किया, आपको लगता है कि हाँ वाकई में सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ क्यों किया है सर जी, बिल्कुल किया है। चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। क्या आपको बदलाव लगा पिछले 5 साल में? हाँ ये चेंज आप कह रहे हैं चेंज हो गया है। बहुत कुछ चेंज हो गया। जैसे ये भी राशन वाशन है जी, जैसे कि क्या कहते हैं, गरीबों लोग की बहुत सहायता कर रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी हो गया है। कुछ हर जगह के रोड भी चौड़ी हो गई है, बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। आप कुछ कह रहे हैं?
हम कह रहे हैं कि गरीबों के लिए फ्री में राशन दे रहे हैं, डबल बर हर चीज़, तेल है, चावल है, गेहूं है, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा है। वो तो इत्तेफाक की बात है, किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है, मगर उन्होंने अपना तो किया है। जब से महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो सरकार बड़ा दम भरती है कि हमने महिला सुरक्षा। कोई सरकार नहीं भर सकता दम, कोई भी सरकार आए वो नहीं भर सकता है। नहीं, सरकार दावा कर रही है कि पहले महिला सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पर घूम नहीं सकती थी, अब कभी भी रात भर में घूम सकती हैं। अभी भी नहीं घूम सकती, कोई सरकार नहीं वो कर सकती है। सुरक्षा आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा बेहतर है? नहीं, ज़्यादा बेहतर नहीं है, मीडियम है। बिल्कुल। लेकिन पहले के मुकाबले कुछ बदलाव नजर आता है। जी जी। देखिए ये महिलाएं हैं, आप बताइए भैया, आप इनको कुछ सामान देने आए? और चाहे जैसे भी हो, सरकार बनेगी फिर से दोबारा, अब की बार फिर से होगी सरकार। देखिए ये इन महिलाओं के साथ आए थे, इनके भाई हैं शायद, ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो क्या आपको लगता है काम भी कुछ यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ, ये दिखाई तो दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है आप लोग। यूपी के अंदर बहुत काम हुआ, जो 70 साल में काम नहीं हुआ, ये 5 साल, 5.5 साल, 6 साल के अंदर काम हुआ। 5 काम गिनाओ मुझे जो भी सरकार के जो बहुत काम बता रहे हो आप। एक तो यहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो गई, दूसरी यहाँ की जो महिला कह रही है कि कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया गुंडागर्दी। बदलाव हुआ, जो 70 साल में बदलाव नहीं हुआ। बाहर निकलती नहीं है, जेंट्स निकलते हैं। अरे वो अब काम पे गए, काम पे आए, हम लोगों क्या आएगा, हम लोग चारों निकलती क्यों नहीं है? क्या डर लगा रहता है उनको? अब तो डरी तो नहीं है। इतनी अच्छी हो गई है घर की कानून व्यवस्था यहाँ की, इतनी अच्छी हो गई कि बहू बेटी घर की जो निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। कानून व्यवस्था योगी राज में इतनी अच्छी हो गई है कि घर की बहू बेटी अगर निकलती है, माँ बहनें, तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। और यहाँ अगर हम थाने कोतवाली जाते हैं, तुरंत जो है कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इधर बैठ के लोग कुछ। भाई साहब आप बताइए कि जैसे ये बता रहे हैं कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में कुछ बदला है इस क्षेत्र में? बदला तो है भाई, बदला है कि क्या बदला बताइए? सड़कें बदल गई और वातावरण बदल गया, माहौल बदल गया सब। और क्या माहौल बदला है? माहौल क्या बदला? बदला तो है शहर भाई, बदला है शहर। तो लगता है कि बदलाव हुआ है जी जी प्रयागराज की अगर बात जी जी। देखिए प्रयागराज में की बदलाव हुआ है। इनसे भैया से बात करते हैं। भैया आप बताइए, आप यहाँ दुकान लगाते हैं, इधर गुलाब जामुन लोगों को खिला रहे हैं, लोग आते होंगे आपके पास, चर्चा वर्चा भी होती होगी, क्या माहौल लगता है कि लोग खुश हैं कामकाज से पिछले 5 साल के? बिल्कुल खुश है और बहुत खुश है भाई। खुश इसलिए है कि मैं इस फुटपाथ पे दुकान लगा रहा हूँ। किसी समय फुटपाथ पे बुलडोजर चलता था हमारी दुकान पे, ये देखिए बुलडोजर के निशान भी है हमारे, इसके ऊपर चला। लेकिन आज क्या है, उल्टा पथ विक्रेताओं को ध्यान दिया गया, उनको मुझे लोन भी दिया गया और भी सहायता दी गई। ऐसा नहीं कि मैं मांगने आया, वो स्वयं आए, विभाग के लोग स्वयं आए। सरकार जो अपना काम करना चाहते हैं उनको सहायता भी कर रही है। देखिए ऐसा है, जैसे बस कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी सी हमें आपत्ति है। जैसे कि अपने देश में 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे काम की कमी नहीं है, लेकिन काम चोरों की अधिकता बहुत है। लोग काम नहीं करना चाहते, फ्री में लेना चाहते हैं। उसके लिए मुझे आपत्ति है कि गवर्नमेंट फ्री में गैस दे रही है, मकान दे रही है, तेल दे दिया, राशन दे दिया। अब वो कह रहे थे कि घर बैठे मिले खाने को, तो क्यों जाए कमाने को। देखिए ये जनता है और ये काम काज करने वाली जनता का कहना है कि सरकार फ्री में दे रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि फ्री में उनको मिल रहा है। तो क्या फ्री में मिलना सही नहीं है? क्यों श्रीमान, आप एक बात बताएं, इसमें कहाँ से ये कथन गलत है कि बैठ के मिले खाने को, क्यों जाए कमाने को? कमाना भी चाहिए। क्यों? ठीक है। लोग बात करते हैं महंगाई की, मैं कहता हूँ महंगाई अच्छी चीज़ है। उसका कारण है, अच्छी क्यों है? आज मेरी कमाई 500 रुपये है, खर्च 600 हो गए, तो मैं 1000 कमाने के लिए सोचूंगा। आगे की सोचेंगे भविष्य में, जब 1000 कमाऊंगा और कल को 700 खर्चा हुआ, तब तो 300 में बचे। यही आगे बढ़ते हुए हम कमाएंगे तो हम अच्छा है कि आपका कहना है कि जनता को खुद सोचना चाहिए कि आगे कैसे बढ़े, हैं सरकार के भरोसे ना। अब ये तो कच्चे लालच के लिए सोच, यार मुफ्त में ये मिल जाए, मुफ्त में वो मिल जाए। अच्छी बात इन्होंने कही है कि जनता को ये भी सोचना चाहिए कि वो आगे कैसे खाए कमाए, सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहे कि उसको राशन मिल जाएगा या अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। देखिए लगातार पब्लिक से हम बात कर रहे हैं। भैया ये बताइए कि
पिछले 5 सालों में अगर इस प्रयागराज दक्षिण क्षेत्र की बात करूं अगर मैं, आपको लगा कि हाँ कुछ बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में, विकास कार्य हुए? ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। जबकि जो मंत्री थे यहाँ से, जो नंद गोपाल नंदी हैं, कुछ नहीं किए हैं, सब खा के बैठ गए हैं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बताइए क्या विकास हुआ? बस रोड चौड़ी आप बताइए, आप यहाँ के बाशिंदे हैं। हाँ, तो कह तो रहे कोई विकास ज़्यादा नहीं। सड़कें उड़के पहले से अच्छी नहीं हुई, बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आप बताइए भैया, जो बात कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। ये काम के बारे में तो बगैर जाके बेसिक चीज़ें चेक किए या उनको पूरी डिटेल तो वैसे बता नहीं सकते, लेकिन काम हुआ है। जैसे और सरकारें करती हैं कुछ का, देखिए सब सरकार में ड्रॉबैक भी होता है, एडवांटेज भी होता है। तो कुछ सरकारें ज़्यादा करती है, कुछ सरकारें कम करती है, करती ज़रूर है, लेकिन काम हुआ है। हाँ काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इधर और क्या लगता है कि जो फोकस होना चाहिए था सरकार का इस क्षेत्र में, वो होना चाहिए था लेकिन सरकार नहीं कर पाई है? फोकस ये होना चाहिए कि बाकी तो चीज़ें कुछ डेवलप हुआ है, जैसे रोड हुआ और फ्लाईओवर भी बने हैं, कुछ चीज़ें हैं। और बेरोजगारी में तो थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे मार्केटें बहुत ज़्यादा हैं और व्यापारी वर्ग ज़्यादा है, तो क्या उनको क्या सहूलियतें मिल पाई? कुछ सहूलियत ये सर उसमें क्या है कि जीएसटी सब दे रहे हैं, टैक्स तो दे ही रहे हैं। कुछ छोटे व्यापारियों को दिक्कत होगी लॉकडाउन की वजह से, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और दी भैया, सरकार ऐसी बात नहीं। आप बताइए भैया। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए यूपी के अंदर। एक जो भी फैक्ट्रियाँ हैं बंद हो गई हैं, सब बेरोजगार हैं। आज कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो 5,000 6,000 से ज़्यादा कोई जो है कोई नहीं देता, उसमें कहाँ गुजारा होता है। रोजगार की और ऑप्शन कम से कम सरकारी नौकरियाँ ना दे, कम से कम प्राइवेट तो हो और एक जनरली लेबर क्लास का रेट तय हो। यहाँ पे आप क्या है कि जो सरकार की तरफ से न्यूनतम मूल्य है वो तो तय हो रहा नहीं मिलता है। यहाँ के सरकारी विभाग नहीं मिलता है। यहाँ के सरकारी विभाग वाले आते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति से पैसा ले लेते हैं और 5,000 6,000 देते हैं, 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कराते हैं। देखिए, ये एक समस्या है, इरेगुलरिटीज हैं जी। ऐसा है ना सर, यहाँ पे देखिए ये एक एजुकेशन हब है इलाहाबाद, और यहाँ पे बिजनेस भी है, लेकिन ये है कि आपका जॉब के नाम से यहाँ नील है। और यहाँ कुछ कंपनियाँ जैसे टेलीकॉम के हैं, ये अगर हो जैसे कॉल सेंटर वगैरह ज़्यादा जो रोजगार देती हैं, हाँ, तो वो जो है अगर 2-1 कंपनी यहाँ पे अगर स्थापित किया जाए तो कुछ स्टूडेंट हैं जो उनका जो है अपना हाँ नौकरी भी मिल जाए। अब ये पब्लिक है, सब जानती है। इनका कहना है कि यहाँ पर व्यापार भी काफ़ी है और एजुकेशन हब यहाँ पर है, लेकिन उतने जो रोजगार के ऑप्शन ज़्यादा नहीं हैं। हाँ, दिल्ली कलकत्ता बम्बई यहाँ से यूपी से क्यों जाती है? दिल्ली कलकत्ता बम्बई यहाँ से यहाँ की जनता क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पे उनको रोजगार मिलता है, उनको मन मुताबिक सैलरी मिलती है और इसलिए अपना घर द्वार छोड़ के वहाँ जाते हैं। और यही इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्रियाँ यहाँ हो जाए। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि यहाँ पर भी रोजगार के नए अवसर आने चाहिए। भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि रोजगार के नए अवसर यहाँ पर आने चाहिए, तो क्या ज़्यादा अवसर यहाँ पर रोजगार के नजर नहीं आते? क्योंकि एजुकेशन हब यहाँ पर है और मार्केटें बहुत हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है बहुत डेवलप नहीं किया हुआ है। ये गवर्नमेंट, देखिए हम यही जानने निकले हैं क्योंकि पब्लिक सब जानती है पिछले 5 साल में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हुए कि नहीं हुए। नहीं, जो रोड का खाली डेवलपमेंट हो जाने से व्यापार डेवलप नहीं हो जाता। व्यापार का जो मूल मंत्र रहता है कि सभी व्यापारियों के यहाँ काम हो और लोगों को रोजगार मिले, तब फिर जो है वो डेवलप करेगा। और क्या लगता है सर आपको कि यहाँ पे इस क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या समस्याएं रही हैं जो सरकार को सुलझानी चाहिए थी लेकिन सरकार ने कुछ काम नहीं किया? मंत्री यहाँ से हैं, उनकी वाइफ चेयरमैन है यहाँ की नगर पालिका की, तो क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट तो क्या काम करने चाहिए? भाई कोई काम नहीं किया, सिर्फ सड़क बनाने के अलावा। गरीबों के साथ दिया, व्यापारियों को समझा नहीं उन्होंने व्यापारी की दिक्कत क्या है। आज हमारा किताब का भी काम है, 3 साल से मैं पूंजी खा रहा हूँ बैठ के। सब काम के लिए सब चीज़ खुला, किताब और स्कूल बंद है। देखिए, वो तो कोरोना काल एक ऐसी एक मजबूरी सबके सामने आ रखी है कि वो चाहकर भी नहीं खोल पाते हैं। क्यों नहीं खोल सकते भाई? हर चीज़ खुला है, उसके रास्ते निकालना चाहिए, रास्ते निकाले। अब जितने बच्चे, हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बेकार हो गए। हम तो कहते हैं 11 बजे आज देर में सो के उठ रहे हैं। मतलब ये कि स्कूल कॉलेज बंद होने से कहीं ना कहीं जो युवक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान। बिल्कुल नुकसान। फीस पूरी दे रहे हैं, फीस ना दो तो एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं, आंसर शीट नहीं दे रहे हैं, फ़ोन करके जो है हम लोग को हरेसमेंट कर रहे हैं, भैया फीस दीजिए। हम लोग कहाँ से करें? ये भी है कि फीस तो लगातार जा ही रही है। बिल्कुल जा ही रही फीस लगातार। और डेवलपमेंट में कोई चीज़ मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है हमारे ख्याल से। प्रोग्रेस नहीं है। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, अब अपनी अपनी समस्याएं हैं।
कुछ युवक भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे हम। भैया आपसे बात करना चाहूँगा, आप क्या करते हैं? आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर इस क्षेत्र की अगर बात करूँ तो जैसे सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा नौकरी के नहीं है, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट में अगर देखेंगे तो बैंकिंग में है, बाकी ऐसे कोई फैक्ट्री ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जिससे भी मतलब एमएनसी हो या कुछ हो। जबकि प्रयागराज एक बहुत पुरानी सिटी है, ऐतिहासिक सिटी है, बड़ी सिटी है। हाँ, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है बड़ी सिटी, बट अभी अवेलेबल नहीं है ऑप्शन इतने, मतलब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अभी है नहीं ऐसा कुछ। तो यहाँ सिर्फ बैंकिंग ही है, बाकी अब जो मार्केटिंग छोटे मोटे काम से वही मतलब वर्क, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने पिछले 5 साल में इस क्षेत्र की अगर बात करें खासतौर से, तो फोकस रहना चाहिए था इस चीज़ पे, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया? अभी तो नहीं किया फिलहाल, तो मतलब मैं वही जानना चाहूँ, क्या फोकस होना चाहिए था सरकार को? फिलहाल तो ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है इसके लिए तो कम से कम ध्यान देने दें, क्योंकि जितने भी नौजवान हैं जो भी है जॉब के लिए भी परेशान है, सारी चीज़ें हैं, तो अगर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी तो जॉब के लिए मतलब ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उससे फिर अपनी तरक्की की भी सही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, मैं आपसे एक थोड़ा पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब आई तो बहुत सारे दावे किए गए, उससे पहले अखिलेश की साइकिल यहाँ पर दौड़ रही थी, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि क्या बीजेपी के कार्यकाल पे जनता खुश है या साइकिल को ऑप्शन देख रही है दूसरा? वो नहीं सर, बीजेपी का ही तो है दावेदार, वो भी सही है, क्योंकि उनका ही जितना काम दिख रहा है तो वो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, वो एक मैनर वे पे कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी पिछले सरकारें रही जैसे भी उन्होंने काम किया उनका, बट अभी टाइम तो लगेगा ही सर, क्योंकि 5 साल में अभी उतनी चीज़ें नहीं चेंज कर पाएंगे, टाइम और देना। हाँ, टाइम और देना चाहिए, और चेंजेस धीरे धीरे जरूरी है, और अच्छा करेंगे बीजेपी जी। इन्हें उम्मीद है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। हम एक पान वाले भैया हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या उनको लगता है। भैया आपसे बात करेंगे हम, क्या लगता है कि 5 साल में सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा बता दीजिए जरा। बहुत अच्छा काम किया है, क्या नहीं अच्छा किया है। आप बताइए, आपके पास तो आप दुकान पे हैं और यहाँ पे तो लोग बहुत चर्चा करने आते होंगे, क्या लगता है माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा है। अच्छा, नंद गोपाल नंदी जो यहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने कुछ कामकाज किए कि नहीं किए हैं? लेकिन काम तो सब लोगों ने ही किया है। काम किसने नहीं किया है? योगी जी ने नहीं किया है कि उन्होंने नहीं किया है, सारे काम हुए हैं। इतना चौड़ीकरण हुआ है, वही तो पूछ रहा हूँ ना, काम गिना तो अच्छे रोड बन गए हैं, और सारी जो है सुविधाएं सबको मिल रही हैं। लेकिन बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगी। क्यों नहीं सही होगी? कोई भी काम होता, अच्छा काम होता है तो उसमें टाइम लगता है। पब्लिक है, सब जानती है, कह रही है कि कोई भी सरकार होती है तो उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, टाइम देना चाहिए। 5 साल सरकार ने लिए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जानेंगे कि शहर दक्षिण का हाल कैसा है, क्योंकि जनता बयां करती है अपना दर्द भी और अपनी खुशियां भी। प्रयागराज दक्षिण को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 5 बार केशरीनाथ त्रिपाठी यहाँ से विधायक रहे, हालांकि बसपा और सपा ने भी एक बार यहाँ पे अपना हाथ आजमाया है। नंदी दोबारा से चुन गए थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कि अभी भी बीजेपी ही यहाँ पर नंबर 1 है या कुछ और? नहीं, बीजेपी यहाँ हमेशा नंबर 1 रही, और 5 सालों में जितना बीजेपी ने काम किया है उसके लिए हम लोग जो है बीजेपी को ही वोट करेंगे। और नंदी जी ने भी हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है, साथ साथ हमारे शहर का बहुत विकास हुआ है 2014 के बाद से। लगातार यहाँ पर कुंभ मेले में 2019 में भी बहुत काम हुआ है, और जिसका फायदा मिलता है इस क्षेत्र को। फायदा हमको मिलता है। साफ़ सुथरी सड़कें हो गई हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई है, और हम व्यापारी वर्ग जो हैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हैं कि अराजकता और माफियागिरी वो ख़त्म हो गई है। देखिए, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर वर्ग का मतदाता है, चाहे हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, दलित की बात करें या अदर ओबीसी की बात करें, लेकिन इस सीट पर कहीं ना कहीं जो वोटिंग होती है वो काम के आधार पर होती है। क्यों भैया? सर, काम के आधार पर होती है, और हमारे मंत्री जी जो है नंदी जी हैं वो बहुत ज़मीनी नेता हैं, और उनका काम बहुत ही अच्छा है जी। क्योंकि इस सीट पर करीब 1 लाख जो मुस्लिम मतदाता भी है, और ये अक्सर कहा जाता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन इस सीट की अगर बात करें तो हर बार बीजेपी जीतती आई है। ये मुस्लिम तो आदमी सोच है आदमी की, जो आदमी काम करेगा आदमी उसी को वोट देगा। क्या मुस्लिम क्या हिंदू आदमी जो इस पे गलत फहमी को शिकार बने तो बात गलत है। लेकिन सब लोग यहाँ पे जात पात से ऊपर उठकर वोट, ये तो आदमी सोच गलत है। क्यों भैया, ये सही है? जात पात को सोचना ही नहीं चाहिए, आदमी काम को देखना चाहिए बस, और काम के आधार पे वोट देना चाहिए। काम करती है, और जो जमीनी नेता है और पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक उसी को सपोर्ट करेगी।
क्या ये बताइए कि क्या कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत होना चाहिए या पार्टी का नाम ही होना चाहिए? पार्टी का नाम होना चाहिए ना। हाँ, नेता तो होना ही चाहिए। नेता तो होना चाहिए, पार्टी के नाम ज़्यादा होना चाहिए, पार्टी के नाम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पार्टी के नाम से आदमी कैंडिडेट मजबूत होता है थोड़ा। लेकिन जब वोट पड़ता है वो तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के वोट पर पड़ता है ना, कि वो उसका नेचर कैसा है। वो तो है ही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो नंदी जी है उनका नेचर अच्छा है, वो सारे पब्लिकों से ज़मीन से नेता है, सबसे मिलते जुलते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई जो सबके साथ अगर कोई इंसान ज़मीन बैठे तो वो ज़मीन भी बैठ सकते हैं, सबसे उनका खाना पीना जोल उनका सब एक साथ रहता है सबसे उनका। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। बता रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं सरकार में, और उनका कहना है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और यही कारण है कि बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती है। इससे पहले केशरीनाथ त्रिपाठी थे जो लगातार कई बार तक चुनते रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद हालांकि थोड़ा सा बीजेपी डगमगा गई यहाँ पर, लेकिन दोबारा से जब नंदी आए बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है और उम्मीद की जा रही है कि शायद बीजेपी यहाँ से दोबारा चुनकर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। और शहर दक्षिण की हमने बात की है कि ये बीजेपी का जो मजबूत किला है, क्या बीजेपी बचाने में सफल रहेगी या बसपा या सपा में से कोई यहाँ पर सेंध लगाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज।